हाय, कैसे हो? आज पता है इस वाली वीडियो में ना जो हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसका क्वेश्चन लेकर आए हैं। बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वहां पर एज ए 10th क्लास स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है कि अगर हम लोगों को किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ टोटल आउटकम से। हमारे पास उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। लेकिन पता है जो आज हम लोग यहां पर क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। उस क्वेश्चन को ये इसलिए खास बनाया जा सकता है, मतलब इसलिए मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि वो क्वेश्चन वाला क्या कर रहा है, इसमें प्रोबेबिलिटी के तो क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन वो प्रोबेबिलिटी को कोई डायरेक्ट नहीं पूछ रहा। वो ना यहां पर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वो यहां पर इसका यूज करते हुए प्रोबेबिलिटी को पूछ रहा है। जैसे आप लोग क्वेश्चन की कहानी को पढ़िए। भाई क्वेश्चन की कहानी है एन आर्चर शूट्स एन एरो। एक आर्चर है, वो क्या करता है, एक एरो को शूट करता है विच फॉल्स समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन एज शोन बिलो। मतलब जो कहीं ना कहीं जाके रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर गिरता है। मान लीजिए मैं यहां पर आर्चर हूं, मैं एक एरो को शूट करता हूं, तो शूट करने के बाद इस तरीके से जब मैंने उसको शूट करा तो वो ना इस बाहर वाले रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर कहीं ना कहीं जाके गिरता है। आप लोग मान लीजिए ये आपके सामने एक जंगल टाइप का है। अब ये जो जंगल है या फिर ये कोई बाउंड्री है या फिर ये कोई घर है, कुछ भी हो सकता है, वो ना एक यहां पर रेक्टेंगल की शेप का है। तो क्वेश्चन वाले ने कहा कि जब वो आर्चर उस एरो को शूट करेगा तो शूट करने के बाद वो आर्चर वो जो एरो है वो एरो इस कहीं ना कहीं रेक्टेंगल के अंदर जाके गिरेगा। वो कहीं ना कहीं रेक्टेंगल के अंदर जाके गिरेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो आप प्रोबेबिलिटी बताइए डेट इट फॉल्स इनटू द लेक विच इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर इन शेप। तो आप उस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो एरो यहां लेक में जाकर गिरेगा जो कि पहले से भी रेक्टेंगुलर शेप का है। मतलब आपने जब किसी एरो को शूट करा तो शूट करने के बाद वो इस बाहर वाले रेक्टेंगुलर रीजन में, बाहर वाले रेक्टेंगल की शेप में कहीं ना कहीं जाके गिरेगा। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, कि उस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो एरो इस वाले रेक्टेंगल के अंदर में गिरे। क्योंकि ये जो रेक्टेंगल है ना वो यहां पर लेक है, वो यहां पर एक लेक है, एक झील है। अब वो झील जो है वो भी रेक्टेंगल की शेप की है, तो वो एरो इस रेक्टेंगल के अंदर जाके गिरेगा। इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। अब सबसे पहले ध्यान से सुनो। जैसे बाहर पूरा एक रेक्टेंगल की शेप का कुछ है, बाहर पूरा एक रेक्टेंगल की शेप का कुछ मान लो जंगल टाइप का है और उसके बीच में ना एक छोटा सा लेक है जो कि रेक्टेंगल की शेप का है। आपने जब एरो को शूट करा तो एरो शूट जब करोगे तो वो कहीं ना कहीं रेक्टेंगल के अंदर गिरेगा। तो रेक्टेंगल के अंदर वो उसी लेक में जाके गिरेगा। इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। तो वो यहां पर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे लेक के अंदर गिरने की। इसका मतलब ये जो लेक है ना वो हमारा फेवरेट है, वो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स है। मैं चाहूंगा कि वो एरो लेक में ही गिरे, तो वो मेरा फेवरेबल आउटकम्स है क्योंकि मुझे उस चीज की बात करनी है। और मेरा यहां पर जो टोटल आउटकम्स है वो बाहर वाला रेक्टेंगल है, वो बाहर वाला रेक्टेंगल टोटल आउटकम्स है और वो छोटा वाला रेक्टेंगल यहां पर फेवरेबल आउटकम्स है। क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब वो जो हमारे पास यहां पर एरो है वो उसी लेक के अंदर जाके गिरेगा। ये फेवरेट है, वो हमारी फेवरेट जगह है, हम तो यही चाहेंगे कि भाई वो इस लेक के अंदर जाके गिरे, तो वो हमारा फेवरेट है। और पूरा का पूरा बाहर वाला रेक्टेंगल हमारा यहां पर टोटल है। अब एक बात बताओ, अब वो उस लेक के अंदर जाके गिर रहा है तो लेक कुछ ना कुछ बड़ा तो होगा ही, झील कुछ ना कुछ बड़ी तो होगी, भले बहुत छोटी सी झील हो लेकिन कुछ ना कुछ उसका एरिया तो होगा ही। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग यहां पर ये जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिखा है ना, ये यहां पर असली में उस लेक के एरिया की बात कर रहा है। हम लोग यहां पर लेक के, झील के एरिया को डिवाइड कर देंगे पूरे के पूरे एरिया से, पूरे के पूरे एरिया से
को डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? झील, मतलब झील के एरिया को डिवाइड कर देंगे बाहर वाले पूरे के पूरे एरिया से। क्योंकि फेवरेबल वाली जगह जो है, जो फेवरेबल वाली जगह है वो तो हमारे लिए लेक है, वो तो हमारे लिए लेक है। और जो टोटल वाली जगह है वो तो हमारे लिए पूरा का पूरा बाहर वाला जंगल है, जिस जंगल के अंदर लेक भी आ जाता है। तो हम लोग जब वो एरो लेक के अंदर गिरेगा तो हो सकता है वो यहां आके गिरा हो सकता है वो यहां आके गिरा हो सकता है वो यहां आके गिरा हो। वो कहां गिरा है ये नहीं पता, लेकिन लेक के अंदर कहीं ना कहीं तो गिरा है। अब लेक का कोई ना कोई साइज तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि लेक एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसका एरिया ही जीरो हो गया। भाई आप जिस घर में रहते हैं वो घर भले ही छोटा सा भी हो या बहुत बड़ा हो, लेकिन उसका कोई ना कोई यहाँ पर साइज तो होगा, कोई ना कोई एरिया तो होगा ही यहाँ पे। तो हम लोग वही करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर, क्योंकि फेवरेबल हमारा लेक है, तो हम लोग यहाँ पर एरिया ऑफ लेक डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बाहर वाला रेक्टेंगल, जिसको मैं यहाँ पर फॉरेस्ट कह रहा हूं, जो मेरे लिए यहाँ पर जंगल की शेप का है। तो एरिया ऑफ लेक को डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ फॉरेस्ट से। अब बात आती है कि आप लोग यहाँ पर लेक का एरिया या बाहर वाले फॉरेस्ट का एरिया कैसे निकालोगे? तो भाई ये दोनों की दोनों यहाँ पर रेक्टेंगल की शेप का है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसी रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो वो रिजल्ट निकाला जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ करके। रेक्टेंगल का एरिया निकलता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका मतलब अगर आप यहां पर बाहर वाले का, अगर आप लोग यहां पर बाहर वाले का टोटल एरिया निकालना चाहोगे तो टोटल एरिया आपको मिलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ करके। अब यहां पर जरा देखिए, बाहर वाले की जो लेंथ है वो तो यहां पर 9 किलोमीटर है, और ये जो इसकी ब्रेथ है वो तो यहां पर 6.3 किलोमीटर है। मतलब आप लोग 9 की और 6.3 की मल्टीप्लाई कर दो। आप लोग 9 की और 6.3 की मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे, वीडियो क्लियर आ रही है क्या? हाँ वीडियो क्लियर है। तो जब हम लोग 9 की और 6.3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां कर लेते हैं, 63 की मल्टीप्लाई 9 में कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27 कैरी 2, 9 6 जा 54 और 2 जो है वो हमारा यहां पर 56 हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 56.7 किलोमीटर स्क्वायर। 56.7 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया होता है उसकी यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है। तो लेंथ मतलब 9 की, और ब्रेथ मतलब 6.3 की, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एरिया आपके पास यहां पर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लेक ऑफ एरिया मतलब एरिया ऑफ लेक निकालेंगे, लेक का एरिया। लेकिन वो जो लेक है वो तो यहां पर इस जंगल के अंदर है, वो तो बहुत छोटा सा है। तो उसके लिए ना पहले हम लोग लेक का मेजरमेंट देखेंगे कि भाई लेक की ब्रेथ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि वो तो अंदर है ना, वो बाहर वाला 9 किलोमीटर या 6.3 किलोमीटर तो नहीं है ना। तो उसको समझिएगा, देखो यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा 9 किलोमीटर है। भाई यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा 9 किलोमीटर है। उस 9 किलोमीटर में से लेक हमारे पास सिर्फ इतना सा है। इसका मतलब हमें इधर वाला पार्ट भी नहीं लेना और हमें यहां पर उधर वाला पार्ट भी नहीं लेना। यहां से लेकर वहां तक पूरा का पूरा 9 किलोमीटर है। उस 9 किलोमीटर में से हमें ये 2 किलोमीटर वाला पार्ट नहीं लेना। मतलब 9 में से 2 गया तो 7 किलोमीटर, मतलब 9 किलोमीटर पूरा का पूरा पार्ट है। उस पूरे के पूरे 9 किलोमीटर वाले पार्ट में से ये 2 किलोमीटर वाला पार्ट और ये 1 किलोमीटर वाला पार्ट माइनस कर दो, तो सिर्फ लेक की लेंथ आ जाएगी। तो 9 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर नहीं लेना और 1 किलोमीटर भी नहीं लेना। तो 9 में से 2 गया तो 7 आ गया, और उस 7 में से 1 गया तो 6 आ गया। मतलब ये जो अंदर की तरफ लेक है ना वो यहां पर 6 किलोमीटर की है। कहानी समझ आई? भाई पूरी की पूरी लेक जो है वो यहां पर यहां से लेकर यहां तक 9 किलोमीटर की है। अब उस 9 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर हमें यहां पर नहीं लेना और 1 किलोमीटर हमें यहां पर नहीं लेना। तो 9 में से 2 भी माइनस कर दो और 1 को भी माइनस कर दो। तो जब 9 में से 2 को माइनस करोगे तो 7 किलोमीटर आएगा, और उस 7 किलोमीटर में से उधर वाला 1 किलोमीटर हटा दो तो फिर 6 किलोमीटर आ जाएगा।
मतलब हमारे पास यहां पर जो लेक है उस लेक की लेंथ आ गई 6 किलोमीटर। कितनी लेंथ आ गई? 6 किलोमीटर। अब इसकी जरा ब्रेथ को निकालो। ब्रेथ कैसे निकलेगी देखो, यहां से लेकर यहां तक की जो ब्रेथ है वो 6.3 किलोमीटर है। वो 6.3 किलोमीटर है। तो 6.3 किलोमीटर में से, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना सा पार्ट लेना है, इसका मतलब ये ऊपर वाला पार्ट भी नहीं लेना और ये नीचे वाला पार्ट भी नहीं लेना। तो आप लोग एक काम करो, ये 6.3 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर को भी माइनस कर दो और 1.1 किलोमीटर को भी माइनस कर दो। भाई ये वाले 6.3 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर को भी माइनस कर दो और 1.1 किलोमीटर को भी माइनस कर दो। तो 6.3 में से 1 माइनस करो और 1.1, तो ब्रेथ आएगा। तो ब्रेथ आपके पास आ गया 6.3 माइनस का 1 और फिर माइनस का 1.1। तो 6.3 में से 1 जाएगा तो 5.3 आएगा और 5.3 में से 1.1 माइनस करोगे तो 4.2 किलोमीटर। 4.2 किलोमीटर उस लेक की ब्रेथ आ गई। अब आपसे कोई पूछे कि एरिया ऑफ लेक क्या होता है, तो वो रिजल्ट आएगा आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ करके। अब लेंथ आई है हमारे पास 6 और जो ब्रेथ आई है वो हमारे पास 4.2 आई है। तो एक काम करो, 4.2 की 6 में मल्टीप्लाई कर दो। 42 की 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर 6 2 जा ये 12 हो जाएगा और 6 4 जा 24 और एक 25 हो जाएगा। तो इसका जो एरिया है वो आ गया 25.2 किलोमीटर स्क्वायर। 25.2 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि फिर से एरिया निकाला है और एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है। अब लेक का एरिया 25.2 आ गया और जो टोटल एरिया है वो 56.7 आ गया। तो हम लोगों को जब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो एरो जाके लेक में ही गिरेगा, उसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ लेक को डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ फॉरेस्ट से। तो लेक हमारे पास जो लेक का एरिया आया वो कितना आया 25.2 और जो हमारे पास एरिया ऑफ फॉरेस्ट आया वो कितना आया है हमारे पास यहां पर ये 56.7। 56.7 पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, रिजल्ट हमारे पास आ गया 252 डिवाइडेड बाय 5 6 और यहां पर ये 7। अब इसको जितना छोटा हो सकता है कर दो, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर किसी के मन में डाउट है कि हमने यहां पर किलोमीटर स्क्वायर वाला यूनिट क्यों नहीं लिखा, तो क्योंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी में कोई यूनिट नहीं आती, वो नंबर बताया जाता है। वो बताया जाता है कि इतने में से इतने % चांस है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहां पर यूनिट को नहीं लिखा, सिर्फ नंबर को लिखा है। अब इसको एक काम करो, 3 से अगर कैंसिल हो रहा है तो उड़ा दो। इसको 3 से उड़ाओगे तो 3 8 जा 24 और 3 4 जा 12। इसको 3 से उड़ाओगे तो 3 1 जा 3 आ जाएगा, फिर 3 8 जा 24 आ जाएगा, फिर 3 9 जा 27 आ जाएगा। आई थिंक ये फिर 3 से कैंसिल होगा तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और ये 3 से कैंसिल होगा तो 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9। 28/63 7 से कैंसिल हो जाएगा तो 7 4 जा 28, 7 9 जा 63। तो हमारे पास फाइनल प्रोबेबिलिटी आ गई 4/9। हमारे पास उस लेक में गिरने की प्रोबेबिलिटी आ गई 4/9। तो ये क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं करा। अगर वो आर्चर जो एरो है वो लेक के अंदर जाके गिरेगा तो उस चीज की प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए हमने क्या करा कि एरिया ऑफ लेक को डिवाइड कर दिया एरिया ऑफ पूरे के पूरे वो फॉरेस्ट से। दोनों के दोनों रेक्टेंगल की शेप का था तो एरिया निकलेगा लेंथ इनटू ब्रेथ। सॉल्व करा, डिवाइड करके फाइनली आ गया 4/9। जैसा भी क्वेश्चन लगा कमेंट में फीडबैक दो। कोई नया क्वेश्चन है तो ड्रॉप आउट करिए। थैंक यू।